Very good evening. On behalf of Baba Farid Group of Institutions, I feel honored to welcome you all on this special press meet in the city of Temples, Jammu. So today we feel honored to have among us a visionary academician, a respectable educationalist, and a stalwart in policy making, Dr. M.P. Punia, campus director, Baba Farid Group of Institutions, and a former vice chairman, AICT. Dr. Punia have reshaped the landscape of technical and higher education in India and making it more affordable and aligned with the upcoming needs of the youth and the nation. Dr. Punia has a vast experience of NITTR Chandigarh as a director and former vice chairman of AICT for almost 10 years. So now he is the campus director of Baba Farid Group of Institutions. Baba Farid Group of Institutions having legacy of 30 years. Our worthy chairman, Dr. Gurmeet Singh Dalibal, have already making plans for the people of Jammu Kashmir, students of Jammu Kashmir to uplift and empower them. So today's topic of this press conference is also youth empowerment through technical education, affordable education and employment. So Dr. Punia will be discussing all the topics on this particular topic because he has vast experience from AICT and all the things. So now I hand over the mic to Dr. Punia to address the press conference. So, धन्यवाद अमन। सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। जैसे अमन ने बताया, मैं प्रोफेसर एमपी पूनिया, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मैं 6 साल एआईसीटी का वाइस चेयरपर्सन रहा। उससे पहले 5 साल में चंडीगढ़ में था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च भारत सरकार का, मैं उसका डायरेक्टर था। और जम्मू से मेरा बहुत बड़ा लगाव रहा है। शायद सैकड़ों टीचर्स मैंने ट्रेन किए हैं चंडीगढ़ के अंदर, और मैं यहाँ के शिक्षकों का पोटेंशियल जानता हूँ। फिर जब मैं एआईसीटी में था, मेरा लगाव उसी तरह से बना रहा, इस तरह से आना जाना रहा, और काफ़ी स्कीमें हम इस रीजन के लिए लेके आए। मैं सिर्फ जम्मू नहीं कहूँगा, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों का एक पैकेज इनफैक्ट भारत सरकार लेके आई। और इस एरिया के अंदर बहुत बड़ा बच्चों को इससे जो है एक शक्ति मिली, एक जागरूकता मिली और एक पहुंच मिली कि यहाँ का बच्चा पूरे भारत के अंदर अच्छे से अच्छे संस्थान में जाके कैसे मेडिकल एजुकेशन ले सकता है, कैसे इंजीनियरिंग कर सकता है, कैसे पैरामेडिकल में जा सकता है, कैसे ह्यूमैनिटीज में, कैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके इवन आईएएस बन सकता है। और उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। जो सबसे बड़ी स्कीम रही वो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम रही, जिसके अंदर 5000 बच्चे हम जो है यहाँ से हर साल लेके जाते हैं। और वो 5000 बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं है, सिर्फ मेडिकल में नहीं है, इवन आपका होटल मैनेजमेंट में, इवन आर्किटेक्चर के अंदर, इवन आपका आर्ट्स क्राफ्ट डिजाइन, जो भी सेक्टर लो एजुकेशन का, उसके अंदर बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। और बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट एजुकेशन वहां से लेके इसका जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में उन बच्चों का बड़ा हाथ है। एक बड़ी विशेषता रही है यहाँ के बच्चों की कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, जो पढ़ाने का, बच्चों को रेगुलेट करने का, ये बच्चे काफी डिसिप्लिन है और इनकी सीखने की जो इच्छा शक्ति है वो काफी ज्यादा है। इवन आज भी हम जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, बठिंडा एक बड़ा एजुकेशन का बनता जा रहा है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें एम्स है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें करीब 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कोई भी कोर्स का नाम लें अपन, एमबीबीएस के अलावा जो भी कोर्स इस धरती पे अवेलेबल है, वो कोर्स बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के पास में है। तो आज आप लोगों से मिलने का, आप लोगों के साथ संवाद करने का सबसे बड़ा पर्पज ये है कि एजुकेशन के क्षेत्र में जितने आगे काम हो रहे हैं, देश में जितना एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन का काम हो रहा है, बच्चों को एम्पावर करने का काम हो रहा है, उसके अंदर इस क्षेत्र का बच्चा भी, जम्मू क्षेत्र का बच्चा भी पिछड़े नहीं। पिछड़ने का एक कारण ये हो सकता है कि उनके पास सूचनाएं नहीं होती, उनके पास पता नहीं होता। दूसरा ये हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस हर बच्चे की उस तरह की नहीं हो सकती, जैसी आज एजुकेशन जितनी महंगी होती जा रही है। तो जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें 5000 बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरा, लड़कियों के लिए एक प्रगति स्कीम है, जिसमें जम्मू कश्मीर से हमें 200 बच्चियां लेनी, और 200 भी नहीं,
अगर 200 से ज्यादा है तब भी हम जो है उनको लेते हैं, उनको 50,000 रुपए साल के देते हैं। बच्चियां यही पढ़ती है लेकिन उनका पढ़ाई का खर्चा यहाँ पे मिलता है। 50,000 रुपए अगर सरकारी कॉलेजों में पढ़ रही है तो खर्चा नहीं लगता, तो उसको लैपटॉप भी ले सकती है, अच्छी किताबें भी ले सकती है, अच्छे कंपटीशन की तैयारी भी कर सकती है, और उनसे कोई बिल नहीं मांगते हैं कि आपने किस क्षेत्र में पैसा खर्च किया है। तो पीएमएसएस स्कीम उसी तरह की है, लड़कियों को आगे बढ़ाने की स्कीम इसी तरह की है। इसी तरह से इस रीजन में 18 पॉलिटेक्निक्स भारत सरकार की पैसे से यहाँ पे बने, जिसमें हमने, जब मैं एआईसीटी में था उस टाइम करीब 8.5 करोड़ हर पॉलिटेक्निक में दिए हैं, जो आज तैयार हैं, जिसमें बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक शिक्षा का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा वातावरण बन रहा है, और आप ऐसा माध्यम है जो हम शिक्षा देने वाले हैं और बच्चे जो शिक्षा लेने वाले हैं उनके बीच में कड़ी बन सकते हैं। आप जो लिखेंगे, आपके जो कलम की ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है, और शिक्षा ही ऐसा है जो किसी राज्य को, किसी परिवार को या किसी देश को आगे ले जा सकती है। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में आ रहा है, हमारी स्कूल एजुकेशन करीब करीब अच्छी सी, मतलब सेचुरेट हो गई, हर कोने में पहुंच गई है, लेकिन कॉलेज की एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन उस लेवल की नहीं है जो डेवलप नेशंस की। अपने सपना लेते हैं कि हम कल को जापान के बराबर जाएंगे, जर्मनी के बराबर जाएंगे, कनाडा के बराबर जाएंगे, नीदरलैंड्स के बराबर जाएंगे, लेकिन वो तब जाएंगे जब शिक्षा हमारी मजबूत होगी, उच्च शिक्षा मजबूत होगी। आज के दिन अगर 100 बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं देश में, तो सिर्फ 27 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको कॉलेज का मुंह देखने का मौका मिलता है, सिर्फ 27। और उस 27 में जो साउथ वाले स्टेट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा, उनकी 50% है। इसका मतलब उत्तरी भारत जो पूरा का पूरा है, यहाँ मेरे को लगता है कि 15-17% से ज्यादा नहीं है जिन बच्चों को, जो ड्रीम कर रहे हैं हायर एजुकेशन में जाने का, स्कूल से पास हो गए, 12वीं कर लिया, लेकिन उनका ड्रीम पूरा नहीं हो पाता। एक तो पास में कॉलेज नहीं है, लड़कियां तब घर से निकलेगी जब नजदीक में शिक्षा का होगा, सुरक्षा होगी, प्लस पैसे की व्यवस्था होगी। तो अब जितनी पैसे की व्यवस्था देश में हो रही है, मेरे को यह लगता है कि काफी स्कीमें ऐसी जिनका यूटिलाइजेशन ही नहीं होता। तो यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं होता कि बच्चों को पता भी नहीं होता है कि ऐसी स्कीमें चल रही है। अब बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे कम से कम 20 स्कीमें ऐसी हैं। अगर बच्चा बिल्कुल कमजोर है फाइनेंशियली, तो हम पूरी तरह से उसको निःशुल्क पढ़ाते हैं, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे वो बीए कर रहा है, चाहे बीकॉम कर रहा है, चाहे बीएससी कर रहा है, चाहे इंजीनियरिंग कर रहा है, पूरी शिक्षा हम फ्री कर रहे हैं। अगर वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, अच्छा नाम कर रहा है देश में, उन बच्चों को हम अपने साथ जोड़ के जो है उनको हम मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में मदद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, कोरोना के टाइम ऐसा आया था, बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे, उन बच्चों को भी हम आर्थिक मदद देके आगे बढ़ा रहे हैं। एक ही लड़की है अगर परिवार में, एक ही लड़की परिवार के अंदर है, तो उस लड़की को भी इस वजह से हम पीछे नहीं रहने दे रहे कि उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो आज आप लोगों से आने का, मिलने का पर्पज यही है कि जो एक एजुकेशन की एक तरह से देश में आगे जो प्रगति हो रही है, उससे हमारा ये क्षेत्र भी पिछड़े नहीं, ये क्षेत्र भी आगे बढ़े। और ये बच्चा जो अपन तैयार कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए नहीं, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए। ऐसे बच्चे तैयार करें जो दुनिया के किसी भी कोने में जाके देश का नाम रोशन करें, अपने संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी शक्ति जो है उसको दुनिया में बताएं, और उसके बदले में अगर डॉलर्स यहाँ पे लेके आते हैं तो ये क्षेत्र, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। मैं आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए, अपना समय दिया। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश के बारे में बात कर रहा हूँ। और क्योंकि मैंने तकनीक की शिक्षा को रेगुलेट किया है देश में, मैं चैलेंजेस जानता हूँ, और ये चैलेंजेस पूरे जब होंगे जब हर बच्चे को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। हमारी जो इस तरह की स्कीमें देश की या किसी संस्थानों की आ रही, उनका अगर पता चलेगा, जो फ्रीडम हम बच्चों को दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रहे हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज से जोड़ रहे हैं, उनको अर्न वाइल लर्न, इवन पढ़ते पढ़ते ही हम कोशिश करते हैं कि वो अर्न करना शुरू कर दें, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने, अच्छे इनोवेशन जो है लेके आए, जिससे भी क्षेत्र का विकास हो, उनके परिवार का विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ।